आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा अली। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। औराद तालुका में आज पूर्व पशुपालन मंत्री एवं औराद तालुके के विधायक प्रभु बी चौहान के 55वें जन्मदिन के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न कार्यक्रम मनाई जन्मदिन की खुशी। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने लार्वा नष्ट करने के लिए चलाया जागरूकता अभियान। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी में टूट के संकेत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के ताजा बयान से चर्चाएं शुरू। महाराष्ट्र में क्रिकेट खिलाड़ियों को 11 करोड़ रुपए इनाम देने पर विपक्ष बिफरा, कहा मुख्यमंत्री अपनी जेब से दें रुपये। पेपर लीक की जांच के बीच यूपी में स्कूल प्रिंसिपल को जबरन ऑफिस से हटाया गया। जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बदकिस्मत हैं, ममता बनर्जी के करीबी के बयान पर मचा बवाल। अब समाचार विस्तार से। बिदर जिले के औराद तालुके में आज शनिवार 6 जुलाई को पूर्व पशुपालन मंत्री एवं औराद तालुके के विधायक प्रभु बी चौहान के 55वें जन्मदिन के अवसर पर आज औराद तालुके के भाजपा कार्यकर्ताओं ने अमरेश्वर उद्भव लिंग मंदिर में जाकर विशेष पूजा की और गवर्नमेंट सार्वजनिक अस्पताल में मरीजों में फ्रूट वितरित किए। साथ ही विधायक के जन्मदिन के अवसर पर पौधा भी लगाया गया और गाय को चारा भी खिलाया गया। इस अवसर पर शिवाजी राव बोगार, खांडोबा कंगटे, आनंद दायड़े, महादेव अलमाजे, बाबूराव औरादे, सचिन बिरादर, राम पाटिल, शेषराव राठौड़, नागेश मुढ़े, निखिल फुलारी, रवि कुंडले और औराद और कमलनगर तालुके के मुखंड उपस्थित थे। इस अवसर पर खांडोबा जमगी भाजपा तालुका प्रधान कार्यदर्शी ने केपी न्यूज से बात की और विधायक प्रभु बी चौहान के जन्मदिन के बारे में बताया। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता आलिम पाशा की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने शुक्रवार को मंगलुरु में डेंगू बुखार का कारण बनने वाले एडीज मच्छर के प्रजनन स्थलों को खत्म करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया। उन्होंने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ घरों का दौरा किया और लार्वा की जांच की। इसके अलावा मंत्री ने घरों के पास नारियल के खोल, टब, टायर आदि में जमे पानी में भी लार्वा का निरीक्षण किया और लार्वा को नष्ट करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे उपायों का अवलोकन किया। स्थानीय निवासियों को इसे लेकर सावधान रहने की सलाह दी। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू को नियंत्रित करने के लिए एडीज मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने के लिए हर शुक्रवार को एक अभियान शुरू किया है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शायद सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के ताजा बयान से ऐसे संकेत मिले हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल नाना पटोले ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी, लेकिन चुनाव अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे के समझौते के अनुसार लड़ेगी। नागपुर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए पटोले ने कहा कि अगर पार्टी सभी सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी करती है तो ये गलत नहीं है, क्योंकि पार्टी के पास अपना संगठनात्मक ढांचा होना चाहिए और कार्यकर्ताओं को हर जगह काम करना चाहिए। महाराष्ट्र में विपक्षी कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम को 11 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि ऐसा करके सरकार अपनी पीठ थपथपाना चाहती है। विपक्षी दलों ने कहा कि उन्हें क्रिकेटरों की उपलब्धि पर गर्व है, लेकिन राज्य के खजाने से 11 करोड़ रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है और उन्होंने मुख्यमंत्री से अपनी जेब से ये राशि देने को कहा। हालांकि भाजपा ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 11 करोड़ रुपए के नकद इनाम की घोषणा की। ये घोषणा विधान भवन में की गई, जहां टीम के 4 मुंबई खिलाड़ियों कप्तान रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे को सम्मानित किया गया। हालांकि बाद में पत्रकारों से बात करते हुए राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, राज्य के खजाने से 11 करोड़ रुपए देने की क्या जरूरत थी। ये अपनी पीठ थपथपाने के लिए है। खजाना खाली होने दो, गरीबों को मरने दो, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपाना चाहती है। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा कर लोको पायलटों से मुलाकात की और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। राहुल की इस मुलाकात को लेकर अब नया विवाद छिड़ गया है। मुलाकात के बाद रेलवे ने कहा कि जिन क्रू सदस्यों से राहुल गांधी मिले वे उनकी लॉबी से नहीं थे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और ट्रेन के ड्राइवर यानी लोको पायलट से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी थी। अब इसको लेकर विवाद हो गया है। नॉर्दर्न रेलवे का कहना है कि राहुल गांधी के साथ जो लोको पायलट दिख रहे हैं वो उनकी लॉबी का हिस्सा नहीं है, वो कहीं बाहर के हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डायोसिस ऑफ लखनऊ से जुड़े एक स्कूल बिशप जॉनसन गर्ल्स विंग स्कूल पर कब्जे के मामले में अब डायोसिस ऑफ लखनऊ की तरफ से सफाई सामने आई है। आरोपी बिशप मॉरिस एडगर दान के मुताबिक पूरा मामला स्कूल में हुए करोड़ों के घपलों और 11 फरवरी को हुए ARO पेपर लीक से जुड़ा है। बिशप के मुताबिक बिशप जॉनसन गर्ल्स विंग स्कूल से जुड़े स्टाफ विनीत जसवंत समेत 2 लोगों को STF ने पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें प्रिंसिपल पारुल सॉलमन की भूमिका भी सामने आई थी। उनके मुताबिक पेपर लीक मामले में नाम आने के बाद ही प्रिंसिपल पर एक्शन लिया गया है। उन्हें पहले ही टर्मिनेट किया जा चुका है। पेपर लीक मामले में स्कूल का नाम सामने आने के बाद स्कूल का नाम खराब हो रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को कथित मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC उल्लंघन मामले में राहत मिल गई है। तेलंगाना की मोगलपुरा पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट से अमित शाह और किशन रेड्डी का नाम हटा दिया गया है। 8वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कांग्रेस नेता जी निरंजन को इस महीने की 10 तारीख को अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया। दरअसल कांग्रेस नेता जी निरंजन रेड्डी की दायर शिकायत के आधार पर हिसेरानाड की मोगलपुरा पुलिस ने 2 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, किशन रेड्डी और अन्य के खिलाफ मोगलपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया था, जिसमें चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था कि राजनीतिक दलों को चुनावी सभाओं और अभियानों में नाबालिग बच्चों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सुनीता केजरीवाल ने एक बार फिर कथित शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फंसाने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है। सुनीता केजरीवाल ने वीडियो जारी किया जिसमें सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगाए गए हैं। इस वीडियो में सुनीता केजरीवाल दावा कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी पर बयान बदलने का दबाव बनाया गया था। सांसद के बदले हुए बयान के बाद ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी संभव हो पाई। वीडियो में सुनीता केजरीवाल ने कहा, क्या आपको पता है कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया गया है? केजरीवाल जी को एनडीए के एक सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी यानी MSR के बयान पर गिरफ्तार किया गया। वो आंध्र प्रदेश से एनडीए के सांसद हैं। 17 सितंबर 2022 को MSR के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की रेड हुई। उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी अरविंद केजरीवाल से मिले हैं, तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं 16 मार्च 2021 को अरविंद केजरीवाल से दिल्ली सचिवालय में मिला था। मैं दिल्ली में एक फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना चाहता था, इसके लिए दिल्ली के CM से जमीन के बारे में मिला था। केजरीवाल जी ने कहा, लैंड का विषय उपराज्यपाल के पास है, आप आवेदन दे दीजिए, हम देखते हैं। वक्त है और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज,
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। केंद्र में एनडीए की सरकार भी बन चुकी है, लेकिन रुपौली विधानसभा उपचुनाव ने एक बार फिर से बिहार की सियासत गरमा दी है। रुपौली विधानसभा चुनाव में जहां अलग अलग उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वहीं रुपौली विधानसभा चुनाव एक बार फिर से चाचा और भतीजा आमने सामने होंगे। दरअसल पूर्णिया के रुपौली विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए सीएम नीतीश कुमार पूर्णिया जाने वाले हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी पार्टी उम्मीदवार बीमा भारती के प्रचार के लिए पूर्णिया जाएंगे। पश्चिम बंगाल की कैपिटल सिटी कोलकाता के मेयर और टीएमसी सरकार में कैबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम ने गैर मुस्लिमों को बदकिस्मत बताकर नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी इसे हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने वाला और उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। दरअसल एक खुले मन से जब हकीम साहब ने सार्वजनिक तौर पर गैर हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने का आह्वान किया तो बवाल कट गया। जानकारी के अनुसार फिरहाद हकीम का विवादित बयान 3 जुलाई 2024 का है, जब वो कोलकाता के दोनों धर्मियों स्टेडियम में एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे थे। अपनी तकरीर यानी भाषण के दौरान उन्होंने नॉन मुस्लिम यानी हिंदुओं को टारगेट करते हुए ये टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा, जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए वे बदकिस्मत हैं। अगर हम उन्हें दावत इस्लाम कबूल करने को कहना दे सकें और उनमें ईमान यानी इस्लाम के प्रति निष्ठा ला सकें तो हम अल्लाह को खुश कर पाएंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं उनके समाचार। औराद तालुका में आज पूर्व पशुपालन मंत्री एवं औराद तालुके के विधायक प्रभु बी चौहान के 55वें जन्मदिन के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न कार्यक्रम मनाई जन्मदिन की खुशी। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने लार्वा नष्ट करने के लिए चलाया जागरूकता अभियान। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी में टूट के संकेत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के ताजा बयान से चर्चाएं शुरू। महाराष्ट्र में क्रिकेट खिलाड़ियों को 11 करोड़ रुपए इनाम देने पर विपक्ष बिफरा, कहा मुख्यमंत्री अपनी जेब से दें रुपये। पेपर लीक की जांच के बीच यूपी में स्कूल प्रिंसिपल को जबरन ऑफिस से हटाया गया। जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बदकिस्मत हैं, ममता बनर्जी के करीबी के बयान पर मचा बवाल। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।